हाय ट्रेडर्स, क्या हाल चाल। वेलकम टू ट्रेड वाला। आई होप आपके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो आज है 10 ऑफ अगस्त, जो आज का हम लाइव ट्रेड देखते हैं, जो मैंने यहाँ सेल साइड का लिया था विद रीजंस। अच्छा, मैं आपको पूरी लॉजिक बताऊं उससे पहले मैं आपको कुछ टेलीग्राम के अपने ग्रुप के, जो मेरा चैनल है टेलीग्राम पे, उसका मैसेजेस दिखाता हूँ। देखो मैंने क्या लिखा था। मॉर्निंग में 8:47 को मार्केट खुलने के और भी लगभग आधा घंटा पहले मैंने डायरेक्टली लिखा था कि मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, सेंटिमेंट्स बिकवाली के साइड में ज्यादा होंगे, पर्सनली मैं बेचना पसंद करूंगा। उसके साथ मैंने जोन्स भी दे दिए थे, इंपॉर्टेंट जोन्स मार्क करके। इनफैक्ट ये जो जोन्स है, ये 4 जोन्स मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करके भी दे दिए थे अपने टेलीग्राम में मेंबर्स को। ठीक है। और मैंने सेटअप भी बताया था, देखो कैसे एग्जैक्टली कि आपको कहाँ सेल करना है, कहाँ बाय करना है, मतलब सेल ही करना है। पर्सनली मैं तो सेल करने वाला था, कहाँ सेल करना है, कैसे सेल करना है, वो भी मेंशन था। पहला था रेजिस्टेंस ब्रेक पे, या फिर ये सपोर्ट पे अगर थोड़ा बाउंस लेता है, रिट्रेसमेंट देता है, तो वहां पे आप सेल करने की सोच सकते हो। लास्टली अपना टारगेट जब मैंने बुक किया तो उसका और ऑप्शंस का चार्ट और टोटल अपना जो प्राइस, बाइंग प्राइस पे 79 पे खरीदा और 100 पे बेच दिया। चलो, ये तो हो गई प्रेडिक्शन की बात कि मैंने बताया था। तो लगभग 10 मिनट का ही मेरा ट्रेड चला। अब लॉजिक समझते हैं कि मैंने जो लिखा उसके पीछे मेरा थिंकिंग क्या था, मेरा व्यू पॉइंट क्या था। देखो, मार्केट यहाँ कैसे ट्रेड कर रहा है उसको लेके हमको कोई फायदा नहीं है। लॉजिकल सा बात है, यहाँ पे जिसने भी ट्रेड लिया होगा वो यहाँ तक बैठा नहीं होगा, निकल गया होगा। ठीक है। हमको 3-4 पॉइंट ध्यान रखना होता है प्राइस के आसपास। मैं हमेशा कहता हूँ प्राइस के आसपास देखते रहो, ऐसा नहीं कि बहुत दूर आप देख रहे हो। आसपास कौन से स्विंग्स दिख रहे हैं? आसपास ये एक स्विंग दिख रहा है, ये एक स्विंग दिख रहा है, ये एक स्विंग दिख रहा है। ऑब्वियसली यहाँ वाले निकल गए होंगे क्योंकि बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा दिया। ठीक है, तो इसको अपन हटा देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, ऑब्वियसली यहाँ पे बायर हो गया, सेलर बायर, यहाँ पे बायर हो गया, सेलर बायर, यहाँ पे कौन होंगे, यहाँ पे सेलर बैठे होंगे, और यहाँ कहीं यहाँ पे बायर्स बैठे होंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मोर नंबर ऑफ स्टॉप लॉसेस आपको कहाँ दिख रहा है, अब आप बता दो। सीधा सीधा सिंपल सा मैंने ड्राइंग बना दिया, आप मेरे को अब बताओ। ठीक है, मोर नंबर ऑफ सेलर्स आपको दिख रहे हैं इधर नीचे की तरफ। ठीक है। अब डायरेक्शन क्लियर हो गया कि मैंने नीचे साइड में क्यों बोला था कि आप ट्रेड ले लो। अच्छा, और एक चीज मैं भी अपने ट्रेडिंग प्लान का भी फोटो लगा दे रहा हूँ। मैंने कल रात से इनफैक्ट अपने ट्रेडिंग प्लान पे लिख दिया था कि मैं सेलिंग करूंगा, मैं बाइंग नहीं करूंगा। ये देखो, ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है, मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ चलते चलते। वो ये है, मार्केट आपको अपॉर्चुनिटीज सेलिंग की भी दिखाएगा, बाइंग की भी दिखाएगा, दिखाते जाएगा। मतलब एक दिन में जितना ट्रेड कर रहा है ना, वो बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग, सेलिंग बाइंग, सेलिंग बाइंग ऐसे करते जाएगा। बट वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा ट्रेड लेना है। देखो, आप अपने माइंड को दोनों तरफ खेल नहीं सकते। आपका जो माइंड है ना, आपका जो दिमाग है, वो एक ही चीज को सोच सकता है, या तो बाय करो उस दिन पर्टिकुलर डेट में, या तो सेल करो। आप दोनों तरफ अगर ट्रेड लेने का सोच रहे होगे तो आपको न्यूमरस नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज दिखेंगे। आप कहीं ना कहीं तो अपना एसएल कटवा ही लोगे। ठीक है। तो अब चलो हम डायरेक्टली चलते हैं लॉजिक के ऊपर। अगर मैं थोड़ा इसको, मैं आपको समझा दिया ना कि डायरेक्शन मेरा डाउन साइड क्या था, डायरेक्शन आपका क्लियर हो गया कि डाउन साइड इस बंदे ने कैसे चुना था। तो मैंने ऐसे चुना था कि स्टॉप लॉस का कंसंट्रेशन जहां ज्यादा है वहां मार्केट मूव करने का चांसेस भी ज्यादा है। ओके। अब हमारी बात हुई थी कि यहाँ भी स्टॉप लॉसेस है, यहाँ भी स्टॉप लॉसेस है। अब अगर हम डायरेक्टली चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, अब सॉरी, राइट, हाँ ये आ गया। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम चलते हैं। अगर आप यहाँ देख रहे हो, मैंने आपको क्या कहा, यहां भी स्टॉप लॉसेस है, यहां भी स्टॉप लॉसेस है, बट मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, हल्का गैप अप या फ्लैट भी इसको बोल सकते हो, जैसे मैंने इनफैक्ट देखा था एसजीएक्स निफ्टी को प्रेडिक्ट करके समझ के। तो ये एसएल तो चला गया फुल, अब बचा ये एसएल पास वाला। ठीक है। अब जब मार्केट डायरेक्टली नीचे आया, ये एसएल भी चला गया। अब हमारे लिए ये दोनों एसएल वैलिड है नहीं। कौन सा एसएल वैलिड है? अगर मैं सेल साइड का लूंगा, ये वैलिड है ना, ये अभी भी है इंटैक्ट, और ये अभी भी है इंटैक्ट, ये एसएल्स, क्योंकि यहाँ पे बायर्स अभी भी बैठे हुए हो सकते हैं। तब अब मार्केट क्या करता है, अब मार्केट को देखो, एक सिंपल सा चीज है, अगर मार्केट को कहीं जाना होगा, चाहे ऊपर जाना हो या चाहे नीचे जाना हो, वो वैसे सेटअप्स क्रिएट करेगा। सेटअप से मेरा मतलब क्या है? सेटअप से मतलब है कि वो वहां पे ट्रैपिंग्स क्रिएट करेगा। ट्रैपिंग्स किसके लिए? काउंटर पार्टी के लिए। अभी सपोज उसको नीचे जाना है ना, तो बायर्स को ट्रैप करेगा, अगर उसको ऊपर जाना है तो वो सेलर्स को ट्रैप करेगा। समझ में आ गया ना? अब मेरा डायरेक्शन क्लियर था कि मार्केट को नीचे जाना हो सकता है, नहीं जाना होगा तो मैं स्टॉप लॉस लूंगा। सिंपल सी बात है, आम सी बात है। प्राइस ऑफ द मार्केट है, पे करेंगे कभी। अब क्या होता है, जब मैंने डायरेक्शन डिफाइन कर दिया कि नीचे जाना है, अब मेरे को ये भी क्लियर हो गया कि मेरे को ट्रैप करना है किसको? बायर्स को। ठीक है ना, आप रिलेशन समझो। बायर्स को अगर आपको ट्रैप करना है, बायर्स दो तरह से ही ट्रैप होते हैं। फर्स्टली, जब कोई बायर रेजिस्टेंस तोड़ता है तब बाय करता है। देखो, आप रिटेल ट्रेडर, आप समझो, आप कब बाय करते हो? आप रेजिस्टेंस तोड़ने पे बाय करते हो, या तो अब प्राइस जब सपोर्ट पे आता है तब आप बाइंग करते हो, है ना। यही दो सिनेरियो होता है। अब पहला फोटो मेरा देख लो, मैंने टेलीग्राम पे क्या मेंशन किया था, रेड लाइन और ग्रीन लाइन कहाँ पे, किस तरह का कैंडल बने तो आप कैसा ट्रेड ले सकते हो, मैंने इसी चीज को देखते हुए मेंशन किया था। अब मार्केट ने मेरा सेटअप देखो, ये मूव तो मैंने पूरा इग्नोर किया क्योंकि मैं आज बैठा हुआ था सेलिंग के लिए, मैं बच गया यहाँ पे।
अब मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर, ठीक है। रेजिस्टेंस को तोड़ा, कौन घुसे यहाँ पे, बायर्स घुसे। ओके, ये प्रीवियस डे हाई भी था, मतलब प्रीवियस डे क्या, आज का ही हाई था, और ये प्रीवियस डे हाई इधर भी था, ठीक है। ये दोनों को तोड़ा, बहुत दबा के यहाँ पे बायर्स ने अपने ऑर्डर मारे होंगे। वॉल्यूम भी आप देख सकते हो, वॉल्यूम भी कितना हाई था, ठीक है, इस जोन में एक्चुअली। अब क्या होता है, मार्केट इसको डायरेक्टली ट्रैप करते हुए 50% का रिट्रेसमेंट खाते हुए पूरा नीचे आ जाता है, इवेंचुअली स्टॉप लॉसेस यहाँ तक का ले जाता है वो। एज एक्सपेक्टेड मैंने अपना प्रॉफिट जो बुक किया ना, वो 1:7 पे बुक किया। अगर मैं आपको यहाँ तो आपको दिख रहा होगा 1:3, बट अगर मैं ऑप्शन चार्ट दिखाऊँ ना, ये है ऑप्शन चार्ट, ठीक है। ये ऑप्शन चार्ट, डायरेक्टली मैंने खरीदा 70 समथिंग में और बेचा 101 में, ये 104 हो गया, 101 में मैंने अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया था, ठीक है। तो देखो, ज्यादा लालच भी अच्छी बात नहीं है, 1.7 तक मैं बुक कर दिया था। अच्छा, मैंने काटा क्यों पोजीशन, मेरे को क्या लग रहा था, देखो मार्केट यहाँ पे आ चुका था, सपोर्ट भी तोड़ चुका था उस दिन का, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, हल्का रिट्रेसमेंट ले सकता है। और अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको पता होगा कि आपको क्विक होना पड़ता है, बहुत ज्यादा क्विक होना पड़ता है। इतना ये मेरे को दिखा रहा है स्पॉट पे लगभग 10% 10 पॉइंट्स का मूव होगा, बट अगर मैं ऑप्शन में देखूँ ना, ये मूव यहाँ तक का मेरा 50% पूरा चला जाता। उससे अच्छा मैंने अपना ऑर्डर बुक करना ही समझा और मैं यहाँ से निकल गया। इवेंचुअली मार्केट ने मेरे तरफ और भी मूवमेंट दिया, बट खैर जितना मिला अच्छा मिला और सुख शांति से मिल गया। बट आपको लॉजिक आई होप समझ में आया होगा कि मैंने ऐसे वो एक्शंस क्यों लिए और वो अपडेट्स भी क्यों किए। अगर आपको ऐसे अपडेट्स फर्दर चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मैं वहाँ डेली अपडेट्स डालता रहता हूँ। मैं गारंटी नहीं ले रहा कि देखो हर दिन आपको प्रॉफिट होगा, बट हाँ स्टॉप लॉस लगेगा, 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगेगा स्पॉट में, मतलब ऑप्शंस में भी वही समझ लो। और अगर आपको टारगेट लगेगा तो अच्छा 1:2 के लगभग ही लगेगा हर वक्त, ठीक है। इतना आप समझ लो और डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, दोनों का आईडी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, चलो बाय, टेक केयर।